बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुरक्षित करो। अरे बेटियों की सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, अरे बेटियों की सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। ये लड़की को चरित्रहीन साबित इसलिए कर रहे हैं कि वो दलित की है। अगर इनकी लड़की होती तो उसे वो चरित्रहीन नहीं करते। ये सरकार झूठ बोल रही है। ये सरकार उस दिन परसों नरसों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी पकड़ गई है, लखनऊ बेंच में। ये सरकार झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि इन्होंने एक के बाद अन्यायकारी काम किया है। ये सरकार अपने बलबूते पर नहीं चल रही है, ये आरएसएस के इशारे पर चल रही है। ये दलितों को हिंदू मानते ही नहीं है, कभी इन्होंने माना ही नहीं आज तक हिंदू। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए मौजूद हुए थे हाथरस कांड को लेकर। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा दिख रहा है आपको? फ़ायदा तो ये इसलिए दिख रहा है कि हमारे आंदोलनों के आधार पर ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने इसका स्वतः संज्ञान लिया और 3 घंटे उसी एडीजी प्रशांत कुमार, उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी एसएचओ, उसी एडिशनल सेक्रेटरी होम की घिग्गी बंदी रही वहाँ पे, और वो एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि उन्होंने कैसे झूठ बोला कि रेप नहीं हुआ। उन्होंने रात को 2:45 बजे मिट्टी का तेल डाल के लाश बिना परिवार की इजाज़त के क्यों जलाई। उन्होंने उसके भाई के कॉल डिटेल्स क्यों निकाले, जबकि कॉल डिटेल्स तो डीएम के, एसपी के, एडीजी के, डीजी के, डीजीपी के, होम सेक्रेटरी यूपी के और चीफ मिनिस्टर सबके मिलने चाहिए कि कौन सी ऐसी बात थी कि उस लाश को सफदरजंग हॉस्पिटल से ले जाके उसके घर नहीं ले जाने दिया। वैसे ही ये बात करते हैं हिंदू धर्म की, और हिंदू धर्म में ये रूल है कि जिसकी भी मृत्यु होगी एक बार वो घर के आंगन में जरूर जाएगी लाश, तभी उसका दाह संस्कार किया जा सकता है। और इन्होंने ये दाह संस्कार नहीं किया, ये तो ऐसे जला दी जैसे कोई लावारिस लाश थी, और बदतमीजी की है। बच्ची के परिवार और बच्ची को न्याय देने की बजाय अन्याय दिया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की तहत इस जांच की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, अब जो लड़की है उसको चरित्रहीन साबित करने पर तुली है सरकार, क्योंकि जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं और जैसी सरकार जांच कर रही है उसमें यही आ रहा है कि लड़की का चक्कर था, माँ ने उसी को मार दिया खुद। तो इससे क्या समझते हैं आप? ये सरकार झूठ बोल रही है। ये सरकार उस दिन परसों नरसों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी पकड़ गई है, लखनऊ बेंच में। ये सरकार झूठ इसलिए बोल रही है क्योंकि इन्होंने एक के बाद अन्यायकारी काम किया है उस बच्ची और उसके परिवार के साथ, और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक कि उस परिवार को और उनको न्याय नहीं मिल जाए। उनकी बुआ का भी बयान आया। बुआ ने कहा कि वैसे तो ये हमसे बहुत छुआछात करते हैं, गांव में वो 4 या 6 ही परिवार हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं। 15 परिवार। हाँ, तो ये हमसे छुआछात करते हैं, लेकिन हमारी बच्ची से रेप के टाइम इन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये दलित है या फिर। देखिए, ये जो है ना, चाहे वो दलित के साथ रेप हो या किसी अन्य बच्ची के साथ, ये एक पितृसत्तात्मक सोच है, ये एक पैट्रियार्कल सोच है जिसको हम कहते हैं। और बीजेपी और आरएसएस इस देश की सबसे बड़ी वो संस्थाएं हैं जो पैट्रियार्की में विश्वास रखती हैं, जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, जो ब्राह्मणिकल वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने की बात करती हैं और जातिवाद का खेलती हैं। गंदा जिसको हम कहते हैं वर्णाश्रम सिस्टम, वर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाती है, और उस वर्ण व्यवस्था को जो भोंडी वर्ण व्यवस्था है जिसमें दलितों को गांव के बाहर की ओर रहना होगा, उनका घर का आंगन का मुंह पूरब की ओर नहीं होगा, समझ रहे हो, वो उस कुएं से पानी नहीं भर सकते जहाँ पे आम का आम भर रहा है, वो उस रास्ते पे चल नहीं सकते, वो उनके सामने ऊंचे नहीं बैठ सकते, वो चाय का गिलास अपने आप लाएं। हमें इस पे हमला करने के लिए आम जनता और बच्चों में वैज्ञानिक सोच बढ़ानी चाहिए, और बीजेपी और आरएसएस एजुकेशन पॉलिसी में वो चीज़ें ला रही है जो वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना तो दूर रहा, जो बनी हुई है उसको भी ख़त्म कर देंगे। देखिए, जिस तरीके से हमारे इन बड़े भाई साहब ने कहा है, आज हमारे देश में जो है हर पार्टी कहती है डेवलपमेंट की बात करती है। जब जो है डेवलपमेंट की बात करती है तो इन जो है जिन्हें आप दलित कहते हो, इनका भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए। दलित, अब जो ये जैसे रेप की बात आती है, या मतलब जो है लड़कियों के साथ जो इस तरीके का हो रहा, लड़की हो या आदमी हो, या मतलब किसी के साथ भी जो इस तरीके की घटना हो रही है, अपराधी जो घटना करता है वो उसकी कोई जात धर्म ईमान नहीं होता, उसे सिर्फ अपने मज़ा और अपने स्वार्थ के लिए करता है। ऐसे स्वार्थी तत्वों को, जैसे राजनीति पॉलिटिक्स है,
ये जो है आपसे वोट लेती है अपने स्वार्थ के लिए लेती है, केवल अपनी गद्दी पाने के लिए, अपनी सत्ता पे जो है अपना एक कब्जा करने के लिए, क्या वो बीजेपी हो, बहुजन समाजवादी हो, एनीथिंग पार्टियाँ जितनी भी हमारे देश में हैं, इन पार्टियों की ही वजह से जो है हमारे देश में इतनी जो है गंद फैल चुकी है कि आने वाला कल, जैसे एक कैंसर का रोग है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जैसे एक कोरोना है, इसी तरीके से कोरोना वायरस की तरह ये राजनीतिक पॉलिटिक्स दल बन के बैठ गए हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है राजनीतिक पॉलिटिक्स, अगर कहीं भी छोटे से लेकर बड़ा अपराध होता है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का, राजनीतिक पॉलिटिक्स का हाथ है। और फिर अपराधियों को इतना सपोर्ट करते हैं कि थाने में जाएंगे तो पुलिस पे दबाव बनाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आपने देखा है अभी ये कितने फैसले हुए हैं हमारे देश में कोर्ट के, बिल्कुल एक तरफा हुए हैं। हर आदमी को पता है कि प्रशासन कितना खराब है, पॉलिटिक्स कितनी खराब है, फिर भी हम लोग नहीं सुधर रहे। पहले सब क्या वजह है जो सरकार रेप नहीं रोक पा रही है? देखिए, सरकार की रेप इसलिए नहीं रोक पा रही क्योंकि वो उससे कार्य करना ही नहीं आ रहा। वो जो है रेप करने वाले कौन है? सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में जुड़े लोग हैं, वो ही रेप कर रहे हैं। नहीं, जो आदमी एक किसान आदमी, आप किसान के बच्चों को देखिए, वो अपने खाने कमाने में लगे हुए हैं। एक मजदूर गरीब के बच्चों को देखिए जो इस तरीके की घटनाएं नहीं कर रहे हैं। और जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो अब जो बड़े माफिया हैं, इनकी वजह से जो है देश में बड़ी जो है ना घटनाएँ घट रही हैं, क्योंकि वो उनका होता कुछ नहीं है। अगर थाने में चले जाएँ तो उनका फ़ोन आ जाता है, प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है। ये तो सबसे बड़ी कमी है हमारे प्रशासन की, जो 5 साल के आए हुए नेताओं को और जो 5 साल के डकैतों को हम सपोर्ट करते हैं, इन्हें सपोर्ट करना बंद कर दो, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। पुलिस प्रशासन और न्यायाधीश अपने लेवल पे काम करे और इनकी ना सुने, और इनकी जहाँ तक इनके दबाव में बिल्कुल काम नहीं करे। जब एक बच्चा IAS अफसर बनता है तो वो किसी के दबाव में नहीं पढ़ता, वो इतनी सारी किताबें पढ़ता है, और इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद जब वो अपनी कुर्सी पे पहुंचता है तो वो अपनी कुर्सी का मान सम्मान रखें, और ऐसे माफियाओं के जो है बहलाए में, फुसलाव में और दबाव में ना आए, क्योंकि ऐसे माफिया जो है हम तुम्हारे घर वालों को मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी धमकियां इन अफसरों को मिलती रही हैं और मिलती भी रहेंगी। ये सरकार अपने बलबूते पर नहीं चल रही है, ये RSS के इशारे पर चल रही है। जो RSS इनको इंस्ट्रक्शन देती है उसके आधार पर ये जो है अपनी योजनाएं बनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं जो ये कांड हो रहे हैं जगह जगह पर, ये सब RSS की देन है, क्योंकि RSS के पास 400 संगठन हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। कुछ संगठन के उनका काम ही है कि लोगों को मारना, लोगों के महिलाओं के साथ रेप करना, बच्चियों के साथ रेप करना, कहीं बम फोड़ना, कहीं ये करना, ये सब उनकी फहरिस्त में समाये हुए हैं। इस वजह से ये रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। ये तो जो जनता में ही आक्रोश होगा और तभी इसे रोक पाएंगे, और वो आक्रोश अब बढ़ रहा है। ये हर हालत में इनको जो है रोका जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो भारत में ये रोके नहीं जा सकते, भारत में वो शक्ति है जनता के अंदर कि इन्हें रोकने की पूरी शक्ति है, लोकतांत्रिक तरीके से और दूसरे तरीके से भी। ऐसा नहीं है कि जो जनता बिल्कुल अछूती रहती हो। इसलिए ये है, इनकी जो सरकार है वो झूठे वायदे करके आई हुई थी, और उन वायदों में महिलाओं के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा वायदा था, वो सब बिल्कुल खंडित है। इनके पास उसकी कोई योजना नहीं है। दलित लड़कियों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, क्या दलित हिंदू नहीं है या सिर्फ दलित चुनावी हिंदू ये है? दलितों को हिंदू मानते ही नहीं है, कभी इन्होंने माना ही नहीं आज तक हिंदू। और वो हिंदू रह कर के करेंगे भी क्या? मंदिर में वो नहीं जा सकते, इनके घरों में वो नहीं जा सकते, इनके हाथ का छुआ हुआ ये नहीं देख सकते, कोई चीज़ छू लेंगे तो उससे जो है इनका वो हो जाएगा। लड़कियों से रेप कर लेते हैं, और लड़कियों से रेप कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ इनके जो है उसमें लिखा हुआ है चरित्र में। तो ये जो चीज़ है ये चरित्रहीन है, इसलिए ये जो है सब बातें इनके बीच में है। तो अब ये लड़की को चरित्रहीन साबित करने पे तुले। ये लड़की को चरित्रहीन साबित इसलिए कर रहे हैं कि वो दलित की है। अगर इनकी लड़की होती तो उसे वो चरित्रहीन नहीं करते। अगर लड़की तो इनकी भी है ना, बिना लड़कियों के तो ये नहीं है। तो लड़की इनकी है, अगर इनकी लड़की के साथ ऐसा हो जाता तो इसे वो चरित्रहीन साबित नहीं करते। मानसिकता का क्या इलाज है? जातिवाद का क्या इलाज है? ये जातिवाद का इलाज यही है कि वैज्ञानिक तरीके से, जो वैज्ञानिक सोच है, जो संवैधानिक जो धारा हैं, उन धाराओं के तहत देश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, और उसे मजबूती के साथ ये जाति और धर्म का जो आधार बनाया हुआ है इसको तोड़ा जाए, और इसे तोड़ करके एक समतावादी
नीति के अनुसार जो है देश को चलाया जाए, तभी हम अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को और बैकवर्ड को बचा सकते हैं। तो ये कुछ लोग थे जिनसे बातचीत करी हमने। हाथरस मामले को लेकर देश भर में बहुत बड़ा आक्रोश है। लोग आरोपियों के खिलाफ बहुत गुस्से में हैं। लड़की को भी यूपी सरकार अब कहीं ना कहीं चरित्रहीन साबित करने पर तुली है। तो इन सबको लेकर जो देशवासी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हताहत हुए हैं। कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।